देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कोरोना वायरस पर चीन के झूठ और फरेब के खुलासों को लेकर एक खास पेशकश में हम फिर हाजिर हैं। एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। अंग्रेजी में कहावत है, यू डोंट हैव टू बी इनविजिबल टू डिसअपियर, यानी गायब होने के लिए अदृश्य होना जरूरी नहीं है। यह कहावत चीन की जुल्म जातियों के किस्सों से भरे इतिहास पर सटीक बैठती है। पिछले 3 महीने के दौरान आपने चीन की करतूतों को लेकर कई कहानियां सुनी होंगी। चीन ने कोरोना वायरस बनाया और फिर दुनिया भर में फैलाकर तबाही और बर्बादी की साजिश रची। ये जानलेवा वायरस अब तक दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। आपको मालूम है, कोरोना वायरस वुहान की लैब में तैयार हुआ। आप जानते हैं, खुद को कोरोना मुक्त बताकर चीन अब जंग की तैयारी कर रहा है। आपने हांगकांग में चीन की ज्यादती की तस्वीरें देखी। आपने चीन के जुल्मों से कराहते उइगर मुसलमानों की अंतहीन सिसकियां सुनी। तस्वीरों, तथ्यों और सबूतों के साथ हमने चीन के हर पाप को विस्तार से बताया है, क्योंकि चीन के झूठ, फरेब और मक्कारी के पर्दे में छिपे सच को सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि चीन मानवता का सबसे बड़ा विलन साबित हो चुका है। आज हम आपको चीन के पाप की वो गवाही सुनाएंगे जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई। लेकिन उससे पहले 1 मिनट का ये वीडियो देखिए। आपने जो तस्वीरें देखी, ठीक ऐसा ही हुआ था जब 7 अक्टूबर 1950 यानी आज से करीब 70 साल पहले दुनिया के नक्शे से एक देश, एक विरासत और हजारों साल पुरानी सभ्यता का नामो निशान मिटाने का सिलसिला शुरू हुआ था। यह देश था तिब्बत, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। उसी जगह को ड्रैगन के डैनो से निकले जहरीली नस्ल ने ऐसा नर्क बना दिया जिसकी दीवारों से आज तक बेगुनाह जिस्मों का लहू रिश्ता रहता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें भले ही धुंधली हैं, लेकिन इनके पीछे चीन का चाल, चरित्र और चेहरा साफ नजर आता है। 8 साल पहले यानी 2012 का साल था, जब तिब्बत के पूर्वी इलाके में छात्रों का एक संगठन चीन से आजादी के लिए सड़कों पर उतरा हुआ था। लेकिन जिस चीन के लिए आजादी शब्द के मायने ही नहीं है, उसे तिब्बत के लोगों का ये दुस्साहस कैसे बर्दाश्त होता। फिर जो होना था उसकी तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। तिब्बत में आजादी की हर आवाज को ऐसे ही खामोश किया जाता रहा है और नरसंहार का ये सिलसिला 7 दशक से चला आ रहा है। 7 अक्टूबर 1950 यही तारीख थी जब माओ जेडोंग ने अपनी फौज को तिब्बत पर हमले का आदेश दिया था। 7 अक्टूबर 1950 को बीजिंग से कत्लेआम का ऑर्डर लिए चीन की फौज तिब्बत में दाखिल हुई थी। अगले 12 दिन तक ल्हासा की सड़कें तिब्बतियों के खून से लाल होती रहीं। 19 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और तभी से दुनिया का मस्तक चीन की मक्कारी और मारकाट से करहाता रहा है। सवाल ये है कि तिब्बत में चीन की सेना कैसे जुल्म ज्यादती करती है। क्या आज भी तिब्बत में चीन की फौज नरसंहार करती है? तिब्बत की आज़ादी की मांग उठाने वालों से कैसा सलूक होता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में चीन का तिब्बत के बड़े हिस्से पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। यही वजह है कि जिस तरह चीन हांगकांग और ताइवान में अपना पाप छिपाकर दुनिया को बरगलाता है, उसी तरह तिब्बत में भी अपनी करतूतों की फाइल जमाने के सामने नहीं आने देना चाहता। इसीलिए आपको तिब्बत में चीन के नरसंहार की सच्ची गवाही सुनाते हैं। जिस साल से तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, उस साल से अभी तक हमारा जनता के ऊपर अत्याचार चल रहा है। आपको मालूम होंगे करीब 1 मिलियन, करीब 10 लाख करीब मरवा दिया है तिब्बती लोगों को। अभी वो राजनीतिक का प्रतिबंध है और संस्कृति का विनाश हो रहा है और हमारा पर्यावरण का भी विनाश हो रहा है और धार्मिक के ऊपर अत्याचार चल रहा है। अभी देखो दिल्ली में तो हम
आंदोलन कर सकते हैं। तिब्बत में 2-3 लोग इकट्ठे होके शोर मचाने से भी हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, शोर मचाने से उनको कब्जा करके बंद करके प्रिजन में ले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। इसलिए तिब्बत का भी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। 7 दशक में चीन 10 लाख तिब्बतियों का नरसंहार कर चुका है। तिब्बत में चीन के पाप की ये ऐसी गवाही है जिसका एक एक लफ्ज हैरान करता है। इसलिए पहले ड्रैगन की करतूतों के चश्मदीद का इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। लोब्सांग सांगे तिब्बत के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। लोब्सांग को 2011 में तिब्बत का राष्ट्रपति चुना गया। लोब्सांग मौजूदा वक्त में हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा ही नहीं किया, तिब्बत की हजारों साल पुरानी विरासत को भी तहस नहस कर दिया। जब चाहे जिसे गायब कर दिया, जब चाहे जिसे मार दिया। तिब्बत के जर्रे जर्रे पर चीन के जुल्मों से तिब्बतियों के बहते लहू के निशान चस्पा हैं। किस तरह से मारा है, दुनिया को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, लोगों को किस तरह से मारा जाता है। पहले तिब्बत में तो हमला हुआ 1950-51 से हमला शुरू हुआ और 1956-57 में तो आर्मी ही आके तिब्बती लोगों को मारवाने का शुरू कर दिया है। और सबसे वो एक है कि 1959 मार्च से 1959 सितंबर तक 87,000 तिब्बती लोगों को मरवा देने का रिकॉर्ड चीन के मिलिट्री के आर्काइव से ही मिला हुआ है। तो कई लोग सुसाइड किया, कई लोग को तो भूख से ही मर गया। ऐसे सब जोड़ने से 10 लाख करीब है। चीन ने तिब्बत को हथियाने के लिए अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को खुली छूट दे रखी थी। इसके चलते आर्मी ने तिब्बतियों पर जमकर जुल्म ढाए। महिलाओं और बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया। कत्लेआम के अलावा तिब्बतियों के 22 धार्मिक गुरुओं को अरेस्ट कर उन्हें यातनाएं दी गईं। सैकड़ों बौद्ध मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। ड्रैगन के पाप का ये सिलसिला आज भी जारी है। तिब्बती महिलाएं वहां रह रही हैं, उनके साथ कैसा सलूक कर रही है चीन की आर्मी, चीन के लोग, मतलब चीन की सरकार के लोग कैसा सलूक कर रहे हैं उनके साथ में, वो बताइए। देखिए, अब महिला से भिक्षुनी का एक हमारा टेम्पल था, वहां पे करीब 5,000 भिक्षुनी था। अब उनको लास्ट ईयर ही तोड़ के, अभी गूगल में जाने से आपको फोटोग्राफ देखेंगे 5,000 जमा होने वाले भिक्षुनी का टेम्पल को आधा तोड़ दिया हुआ है, अभी सबको निकाल दिया हुआ है। और भिक्षुनी भी सुसाइड कर रहा है वहां पे, क्योंकि वो कह रहे थे ये तो हमारा धर्म है, ये हमारा घर है, यहाँ हम ठहरना चाहते हैं, यहाँ हम धर्म को पालन करना चाहते हैं, उनको करने नहीं दे रहा है। इसलिए वो तिब्बतन वुमन के ऊपर भी फोर्स स्टेरिलाइजेशन भी कर रहा है। तो विस्तारवादी सोच वाले चीन की नजर हमेशा पड़ोसियों का घर कब्जाने की रही है। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, मंगोलिया इसके सबूत है। चीन भले ही इन्हें अपना अधिक अभिन्न अंग मानता हो, लेकिन यह भी हकीकत है ताइवान से लेकर तिब्बत तक लोग चीन से हर हाल में आजादी चाहते हैं। चीन ने भले ही जुल्म, लालच और जोर जबर किया, लेकिन 7 दशक बाद भी तिब्बत ने चीनियों को कबूल नहीं किया है। यही वजह है कि आज दुनिया के कोने कोने में तिब्बती शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया भर में तिब्बतियों के बारे में बताने वाली संस्था सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मौजूदा वक्त में दुनिया भर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा तिब्बती चीन के जुल्मों से आजाद होकर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 94,000 हमारे देश में हैं, नेपाल में 13,500, भूटान में 1,200 और दुनिया के दूसरे देशों में 19,000 से ज्यादा तिब्बती रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। कम ही लोगों को मालूम होगा कि कभी तिब्बत एक आजाद मुल्क था। 1942 में जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन अपनी पूरी तेजी पर था, तब चीन भी भारत के इस क्रांतिकारी कदम का सपोर्ट कर रहा था। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान तिब्बत में हमारे देश की करेंसी भी चलन में थी, लेकिन 1949 में चीन को आजादी मिली और उसके बाद माओ जेडोंग चीन की तानाशाह सत्ता की गद्दी पर बैठा। माओ को लगा कि तिब्बत पर कब्जा किए बिना चीन की आजादी अधूरी है, इसीलिए चीन की आजादी के 1 साल बाद तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया। दुनिया जानती है कि चीन की विस्तारवादी नीति रही है
लेकिन सवाल यह है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया क्यों? तिब्बत में ऐसा क्या है जिसे चीन हर हाल में हथियाना चाहता है? इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान के मस्तक हिमालय के उस पार धरती का वो हिस्सा जिसकी तारीखी विरासत का हर दस्तावेज आध्यात्म और आस्था के पन्नों में दर्ज है। दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत को कुदरत ने हजारों नियामतें बख्शी हैं। जिन बुलंद पहाड़ों के पीछे चीन की नापाक साजिशें परवान चढ़ती हैं, उसी तिब्बत की गहराइयों में कुदरत का अनमोल खजाना छिपा है, जिस पर ड्रैगन गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हुए है। दुनिया में शुद्ध पानी का विशाल भंडार तिब्बत में है। तिब्बत में सोने और चांदी का विशाल भंडार है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम तिब्बत में मिलता है। 2018 में चीन ने करीब 40.88 लाख करोड़ के सोने, चांदी और अन्य बेशकीमती मिनरल्स का पता लगाया था। मौजूदा वक्त में चीन तिब्बत में 3000 से ज्यादा खदानों पर काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में तिब्बत के पूर्वी हिस्से पर चीन का कब्जा है, लेकिन चीन पूरे इलाके को कब्जाना चाहता है ताकि जमीन के भीतर छिपे खजाने को खाली कर अपनी तिजोरी भर सके। यही वजह है कि तिब्बत की आजादी की हर बुलंद आवाज को जिनपिंग के जालिम बंदूकों की नोक पर खामोश कर देते हैं। तिब्बत का जमीन बहुत बड़ा है, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, और भारत को वो करने से 2/3 ऑफ इंडिया भी हो जाता है, उतना जमीन है। पॉपुलेशन सिर्फ 6 मिलियन है। हमारे लिए जगह और जमीन का कमी नहीं है, मगर हमारे ऊपर फोर्स स्टेरिलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग सब इम्पोज करके अभी हमारी तिब्बती महिलाओं को भी बहुत अत्याचार कर रहा है। चीन दशकों तक तिब्बत पर बात करने वाले देशों को अपनी दौलत और ताकत के दम पर खामोश करता रहा है, लेकिन ड्रैगन का ये ढोंग अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हांगकांग में चीन के खिलाफ बगावत की आग सुलग रही है। उसी तरह ताइवान ने भी जिनपिंग के कब्जे के मंसूबों को आईना दिखा दिया है। कोरोना के कहर को लेकर जिस तरह दुनिया चीन पर चाबुक चलाने को तैयार है, उससे तिब्बतियों को भी भरोसा हो चुका है कि चीन के 7 दशकों के जुल्म का हिसाब करने का वक्त आ चुका है। आपकी जो लड़ाई है, तिब्बत की जो लड़ाई है, आप क्या चाहेंगे कि उसको ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये भी उसको मान्यता दें? WHO की बात कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं। देखिए, अब जो अभी कोरोना वायरस है वो चीन से आया हुआ है, सब जानते हैं, वुहान से ओरिजिन हुआ है, मगर चीन सरकार कहते हैं हमें ये लेना देना नहीं है। मगर वो कहता है कि तिब्बत हमारा है और ताइवान हमारा है, हांगकांग हमारा है, लद्दाख हमारा है कहते हैं, मगर कोरोना वायरस हमारा नहीं है। ऐसी सरकार है वो जो खुलेआम ऐसे कहते हैं। तो ताइवान ने यो कोरोना वायरस के पीछे इतना अच्छा काम किया हुआ है। सारे संसार में सबसे कम कोरोना वायरस ताइवान में है। सबसे नजदीक देश भी ताइवानी है। उनको तो WHO में मेंबरशिप होना चाहिए। 2016 तक उनका मेंबरशिप एफिलिएशन था। उनको चीन सरकार ने WHO को प्रेशर करके निकाल दिया है। हम तो ये कहते हैं, देखिए इनका परफॉर्मेंस देखिए, सारे संसार में ताइवान का परफॉर्मेंस कोरोना वायरस के ऊपर तो सबसे बढ़िया हुआ है। उनको WHO में हिस्सा लेना चाहिए, उनको भी सीट देना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। तो परवाह देश की में हम पिछले कई हफ्तों से आपको कोरोना वायरस को लेकर चीन के झूठ, उसकी मक्कारी से जुड़े खुलासे दिखा रहे हैं। जाहिर है ये सवाल हो सकता है कि चीन को लेकर हमें या किसी को भी क्या लेना देना है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि चीन ने जो किया, जो करता है वो खुद भुगतेगा, तो ये शायद गलत होगा, क्योंकि अगर चीन सुधर जाए तो हमारे देश की आधी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। इसे ऐसे समझिए, चीन हमारी सरहद पर साजिश करता है, पाकिस्तान चीन के दम पर फुदकता है, चीन नेपाल को हमारे खिलाफ उकसाता रहता है, श्रीलंका में चीन ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, मालदीव्स में चीन आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है, खुद जिनपिंग के शादिर्क लद्दाख से लेकर सिक्किम तक LAC पर चालबाजियां चलते रहते हैं। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है। जाहिर है पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन सुधारा जरूर जा सकता है, और दुनिया इसी कोशिश में लगी है, क्योंकि जब दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है, तब वायरस को लेकर चीन के फरेब और मक्कारी के नए सबूत सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक सबूत ये देखिए।
जनवरी का महीना था जब वुहान से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी थी, जब वायरस की भट्टी में वुहान उबलने लगा था, जब वुहान का कोना कोना कातिल कोरोना के कहर से करहा रहा था। अस्पतालों में इंच भर जगह नहीं बची थी। तब दिसंबर के आखिर में ड्रैगन ने महामारी के बारे में दुनिया को बताया था। जनवरी में लोगों को एक कपाने वाली तस्वीर दिखाई दी। 31 दिसंबर को चीन ने कोरोना के बारे में दुनिया को बताया। 11 जनवरी को कोरोना से पहली मौत का खुलासा किया। लेकिन हकीकत ये नहीं है। सच्चाई ये है कि चीन में कोरोना 7 महीने पहले नहीं बल्कि साल भर पहले से ही कहर बरपाने लगा था। चीन में पिछले साल अगस्त में ही कोरोना फैल चुका था। अगस्त में ही वुहान के अस्पतालों में कोरोना के हजारों मरीज भर्ती थे। अगस्त के महीने से ही वुहान की सांसें फूलनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन चीन ने उसे छिपा कर रखा था, जिनपिंग के इशारे पर दबा कर रखा था। सवाल यह है कि इस बात का क्या सबूत है, तो इन तस्वीरों को देखिए। ये सैटेलाइट तस्वीर वुहान के अस्पतालों की है। ये लाल लाल रंग की बिंदी बिंदी सरीखी जो दिख रही हैं, वो गाड़ियां हैं जो अस्पताल की पार्किंग में लगी हैं। एक दो नहीं, कई अस्पतालों की पार्किंग में यूं ही कतारबद्ध गाड़ियां खड़ी हैं। वुहान के अस्पतालों में गाड़ियों की इतनी भीड़ तभी दिखी है जब किसी महामारी की चपेट में ये शहर आया है। इससे साफ जाहिर है कि अस्पतालों में बेहिसाब गाड़ियों का मतलब है कि अगस्त के महीने में ही इस कोरोना के कहर से शहर की सांसें उखड़ने लगी थी। इस सैटेलाइट इमेज के जरिए वुहान के वायरस पर रिसर्च कर चीन के झूठ का खुलासा किया है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने। रिसर्चरों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस की शुरुआत माने जाने से पहले कुछ तो ऐसा था जो वुहान के अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ये पता नहीं चलता है कि अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी भीड़ कोरोना महामारी की वजह से थी या नहीं, लेकिन जो सबूत हाथ लगे हैं इससे साफ है कि वायरस वुहान के सी फूड मार्केट में पहचान होने से पहले से ही कोरोना फैल चुका था। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी लगातार चीन पर वायरस का सच छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। चंद घंटे पहले ट्रंप ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का सवाल वाजिब है, लेकिन चीन को इससे इत्तेफाक नहीं। चीन ने अगस्त में कोरोना फैलाने की रिपोर्ट को नकार दिया है। वैसे भी पूरी दुनिया के इल्जामों को जिनपिंग की तानाशाह हुकूमत इसी तरह नकारती रही है, लेकिन अब आसमानी तस्वीर ने लाल सुल्तान के झूठ को इंच इंच बेनकाब कर दिया है। एक शेर है, मेरे घर को आग लगाकर तो देखो, चिंगारियां तुम पर भी ना आए तो कहना। चीन पर यह शेर सटीक बैठता है। चीन ने पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर कहर ढाया। उसी चीन को अब दुनिया के गुस्से का भागीदार बनना पड़ रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ झांकी है। चीन को उसकी करतूतों की बहुत बड़ी सजा भुगतनी है। अभी तो वायरस विलन के पापों का पूरा हिसाब होना है, और हो भी क्यों ना। चीन के कोरोना पाप से कौन खौफजदा नहीं है। भारत में करीब 7,500 लोगों की यह जान ले चुका है। करीब 3.25 लाख लोगों की सांसें हर बीतते पल के साथ जानलेवा वायरस से जंग लड़ रही हैं। चीन के कुल मामलों से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र में हो चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के केस 5.5 लाख होने की आशंका जताई जा रही है। केंद्र सरकार मानती है कि फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। देश में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। मंदिर, मस्जिद से लेकर मॉल्स तक खुल चुके हैं। लेकिन घर से बाहर निकलते ही एक अदृश्य खौफ घेर लेता है कि न जाने कहां से वायरस जिस्म को घर बना ले। मकसद डराना नहीं है, आपको समझाना है, क्योंकि चीन के पाप से पीछा छूटने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन कुदरत वक्त नहीं लगाती। चीन को उसकी करतूतों की कैसी सजा मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चीन में हाहाकार है। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चीन को उसके कुकर्मों का फल है। कुदरत के कानून के खिलाफ जाकर वायरस फैलाकर 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले चीन पर कुदरत का कहर कैसे बदला लेता है, ये तस्वीरें चीन के उसी हुबे की हैं, जहां से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला। हुबे ही नहीं, चीन के कई हिस्सों में एक जैसे हालात हैं।
सैलाब का सितम इस कदर टूटा कि सैकड़ों गाड़ियों को साथ बहा ले गया। आलम यह है कि सड़कों पर मछलियां तैर रही हैं। तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया में कहा जाने लगा कि कुदरत चीन को उसके पापों का सबक सिखाना चाहती है। ऊपर वाला बीजिंग से निकले मौत के फरमान से मारे गए लाखों लोगों का हिसाब पूरा करना चाहता है। चीन के आम नागरिकों से किसी को नाराजगी नहीं है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कॉमन मैन तो जिंदगी की जद्दोजहद में ही उलझा रहता है। आम इंसान के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि किसी के बारे में बुरा सोच भी सके। बुराई चीन के हुक्मरानों में है, जिनके लालच और स्वार्थ की सीमा खत्म नहीं होती है। फिलहाल आपको चीन के फर्जी दोस्त पाकिस्तान से आई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। कोरोना काल में मास्क जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। ऐसे में मास्क ना पहनने वालों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की फैसलाबाद पुलिस ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। मास्क ना पहनने वालों को करंट का झटका दिया जा रहा है। पुलिस वाले इलेक्ट्रिक शॉक मशीन साथ में रखते हैं और जैसे ही बिना मास्क पहने कोई शख्स नजर आता है, उसे करंट का झटका दे दिया जाता है। पुलिस की यह तरकीब काम भी कर रही है। करंट का खौफ इस कदर है कि लोग अब मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे देश में भी मास्क को लेकर जागरूकता बढ़ चुकी है। चंद महीने पहले तक लापरवाह लोग अब जिम्मेदारी के साथ मास्क लगाए नजर आते हैं और ये जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना को हराने का तरीका सिर्फ एहतियात ही है। परवाह देश की में फिलहाल इतना ही। TV9 Network, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.